हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग आरसीएम पढ़ रहे थे, ठीक है। आरसीएम अंडर जीएसटी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोगों ने पहला सर्विस क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हम लोगों ने पहला सर्विस पढ़ा था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हम लोगों ने अगर OFB स्कोप या फिर रजिस्टर्ड पर्सन या फिर CTP जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, अगर उसको सर्विस देता है तो आरसीएम में लगेगा कंपल्सरीली। लेकिन एंट्री नंबर 21A एंड 21B में तो एग्जिम्पशन था। 21A में किसको एग्जिम किया? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, एंड जो CTP लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको एक्सक्लूड कर दिया। एंड 21B में फ्रेंड्स जो रजिस्टर्ड पर्सन है बट रजिस्टर्ड है ओनली ड्यू टू डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51, ठीक है। और वो भी नोटिफाइड पर्सन को नहीं, ओनली 3 लोगों को ही एक्सक्लूड किया था, गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को, ठीक है। फिर हमने सेकंड में क्या पढ़ा था? देखिए सेकंड में फिर हम लोगों ने पढ़ा था लीगल सर्विस। कल पढ़ा था ना लीगल सर्विस, ठीक है। अगर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट अगर कोई बिजनेस एंटिटी जो कि बिग है, जो रजिस्टर्ड है एंड टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर उसको सर्विस देता है, लीगल सर्विस देता है, तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में भी वही चीज है, अगर बिजनेस एंटिटी को देता है जो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आरसीएम लगेगा, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या पढ़ा था? फोर्थ में पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो तो आरसीएम पे लगेगा, किसी और को दे रहे हो तो एफसीएम पे लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5th नंबर सर्विस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो है गवर्नमेंट वाला सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट हम लोगों को कौन कौन सा सर्विस देता है, ठीक है, किस पे आरसीएम लगता है, किस पे एफसीएम लगता है, एंड कौन सा एग्जिम्प्टेड है, मैं तीनों को आपको मर्ज करके बताऊंगी, ठीक है। आप अगर बुक्स का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर भी एक बार बुक का रीड करो सो दैट आप समझ पाओगे कि मैं क्यों आपको डायग्रामेटिकली पढ़ा रही हूँ एंड सारे चीज क्यों मैं मर्ज कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बुक में क्या लिखा फ्रेंड्स? सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, ठीक है। एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, ठीक है। सारे गवर्नमेंट जितने भी हैं वो अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आरसीएम बेसिस पे लगता है, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा सर्विस है? देखो कुछ सर्विस को एक्सक्लूड किया है, ठीक है। क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, दैट इज सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट को एक्सक्लूड किया। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ठीक है, इसको एक्सक्लूड किया। ये दोनों सर्विस को एक्सक्लूड करके बोला ये दोनों सर्विस को छोड़ के अगर बिजनेस एंटिटी को कोई और सर्विस देता है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर 5A में बोला सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट। अगर बिजनेस एंटिटी को छोड़ के कोई और पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है तो उस पर भी आरसीएम लगेगा। ये दो चीज बोला, ठीक है। अभी देखो इसमें तो सिर्फ 2 को ही दिया ना फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज है, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, आपको याद रखने में इजी रहेगा, ठीक है। देखिए देखो जो गवर्नमेंट का सर्विस होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। देखो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? 2 टाइप का सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। एक है आपका स्पेसिफाइड, ठीक है, एक है अदर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी देखो स्पेसिफाइड सर्विसेज पे 3 चीज जाता है, ठीक है। एक है आपका पोस्ट ऑफिस सर्विस, ठीक है, एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विस, ठीक है, और एक है आपका एयरक्राफ्ट और वेसल सर्विस, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्ट एयरपोर्ट सर्विस, ठीक है।
अभी देखिए, ये जो अदर सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये दो लोगों को दे सकता है, ठीक है। एक होता है आपका बिजनेस एंटिटी, ठीक है, और एक होगा आपका अदर जो कि नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। एक है बिजनेस एंटिटी, एक है नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया गया है ना तो ये फुल्ली एग्जिम्प्टेड है, ठीक है, ये क्या है, फुल्ली एग्जिम्प्टेड है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को दिया गया है तो फिर हम देखेंगे दो टाइप का सर्विस कर देंगे, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग कर देंगे, रेंट ऑफ आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक में अदर कर देंगे, ठीक है। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम बेसिस पे लगेगा। लेकिन अगर ये नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इससे इस पे एफसीएम बेसिस पे लगेगा, ठीक है। एंड जो अदर सर्विसेज है, ठीक है, अगर बिजनेस एंटिटी लार्ज है, ठीक है, लार्ज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लार्ज मतलब होता है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, ठीक है, और अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर लार्ज है तो इस पे लगेगा आरसीएम, अगर स्मॉल है तो ये एग्जिम्प्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ये जो बुक पे दिया है ना, बुक पे ये चीज दिया है, ठीक है, कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, अदर देन में निकाल दिया था, ठीक है। अदर देन में क्या बोला था फ्रेंड्स, अदर देन में बोला था ये पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, एयरक्राफ्ट वेसल वाला सर्विस निकाल दिया। इसको छोड़ के अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम बेसिस पे लगेगा, और टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो गया, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ये केस को बुक में बोला गया है, ठीक है, और अदर सर्विसेज को फिर से दिया है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट डायग्राम कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो उस पे आरसीएम बेसिस पे लगता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। अभी कुछ चीज़ों में जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है ना फ्रेंड्स, ये स्पेसिफाइड सर्विस मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है, एक एक करके बताऊंगी कि कौन से केस पे कैसे करके टैक्स लगेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स पहला सर्विस हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। देखो पोस्ट ऑफिस सर्विस क्या होता है फ्रेंड्स, देखो पोस्ट ऑफिस सर्विस कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अगर ये सर्विस ये लोग सेम मतलब खुद को ही दे रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर यही लोग को दे रहे हैं तब तो ये एग्जिम्प्टेड है, ठीक है। अगर खुद को दे रहे हैं तो एग्जिम्प्टेड है, ठीक है। अगर अदर को दे रहे हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट है, अदर मतलब कौन हो गया फ्रेंड्स, नॉन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हैं फिर दो केस आता है, ठीक है। अगर ये सेल सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर ये सेल सर्विसेज हैं, सेल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीड पोस्ट, ठीक है, एजेंसी सर्विस, ठीक है, ये आ गया आपका लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एंड ये आ गया आपका एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ठीक है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। अगर सेल सर्विसेज दे रहा है फ्रेंड्स तब तो एफसीएम पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, भले आप रजिस्टर्ड हो आप ना हो। मैं गई पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कराया, जीएसटी मेरे को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अदर सर्विसेज है, ठीक है, तो अदर सर्विसेज भी एग्जिम्प्टेड होता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम अगर ये सर्विसेज अगर किसको दिया जाएगा, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया गया तब, अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया गया तो अगर वो सेल वाला सर्विस है तो नॉर्मल सेल वाला सर्विस है तो एफसीएम पे लगेगा, ठीक है। अगर अदर सर्विस है तो फिर इसके लिए भी बेटा एग्जिम्प्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस दिया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जिम्प्टेड है, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो देख लो इंक्लूडिंग बिजनेस एंटिटी, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो देख लो सेल वाला सर्विस है क्या, अगर सेल वाला सर्विस है तो सबको टैक्स लगेगा, अगर सेल वाला सर्विस नहीं है तो फिर सबके लिए एग्जिम्प्टेड है। यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को अलग से नहीं बोला गया है, मतलब अगर गवर्नमेंट अगर सेल वाला पोस्ट ऑफिस सर्विस किसी को दे रहा है इंक्लूडिंग बिजनेस एंटिटी तो उस पर एफसीएम पे लगता है,
ठीक है, इसीलिए आरसीएम में उसको कवर नहीं किया। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इस केस पे बिजनेस एंटिटी को एफसीएम लगेगा, इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस। पहला वाला समझ में आया। अभी दूसरा वाला देखो, दूसरा सर्विस ऐसे पोर्ट एयरपोर्ट वाला सर्विस। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। अगर गवर्नमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट सर्विस, मतलब देखो सपोज एक पोर्ट या एयरपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक, गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे लैंडिंग, पार्किंग, ये सब के लिए वो मेंटेन करेगा, तो उसके लिए जो सर्विस चार्जेस लेता है उस पे भी एफसीएम पे ही लगता है। ठीक है, एंड सबको लगता है, तो अगर बिजनेस एंटिटी को भी वो सर्विस देगा तो एफसीएम पे ही लगेगा। एंड थर्ड सर्विस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इस केस पे भी अगर बिजनेस एंटिटी को भी देता है तब भी एफसीएम पे ही लगेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने फर्स्ट डायग्राम में अभी जाएं तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो क्या कंक्लूजन निकलेगा। देखो अगर अभी हम फर्स्ट डायग्राम में जाएं अपना, ठीक है, अगर फर्स्ट डायग्राम में जाए तो देखो ये जो पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो पोस्ट ऑफिस वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर, एयर वेसल, ठीक है, ये सब में क्या लगेगा, ऑलवेज एफसीएम लगेगा ये दोनों में। ठीक है, बिजनेस एंटिटी हो या ना हो ऑलवेज एफसीएम लगेगा। ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस में, पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस में क्या लगेगा, ओनली सेल वाला सर्विस जो है उस पे क्या लगेगा, एफसीएम। ठीक है, एंड अदर क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा एग्जिम्प्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नो आरसीएम। ठीक है, ये जो स्पेसिफाइड सर्विस है यहाँ पे आरसीएम नहीं है, नो आरसीएम। ठीक है, गवर्नमेंट का जो सर्विस रहता है स्पेसिफाइड सर्विसेज पे आरसीएम नहीं है। स्पेसिफाइड सर्विस क्या है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर का सर्विस है, एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट एंड पोर्ट। ठीक है, ये सर्विस वो किसी को भी दे आरसीएम पे नहीं लगता, आइदर एग्जिम्प्टेड है और फॉरवर्ड में लगेगा। ठीक है, अदर सर्विस देगा इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम पे लगेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो एफसीएम पे लगेगा अगर रेंटिंग है, और अदर है तो अगर रजिस्टर्ड है तो लगेगा आरसीएम पे, नहीं है तो एग्जिम्प्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी मैं इसको कंक्लूड करूं बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर एक बिजनेस एंटिटी को कौन सर्विस दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगर ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्या सर्विस दे रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, अगर बंदा रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो क्या लगेगा, आरसीएम। ठीक है, अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो क्या लगेगा, एफसीएम। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स लगना ही है। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड सर्विस दिया, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्विस कौन कौन सा है, स्पेसिफाइड सर्विस कौन कौन सा है फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड सर्विस है पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस, ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस एंड पोर्ट और एयरपोर्ट वाला सर्विस। ठीक है, ये सर्विसेज पे क्या लगेगा, एफसीएम। ठीक है, एंड बाकी जो सर्विसेज बचा गवर्नमेंट का, अगर इसको छोड़ के कोई और भी सर्विस है, ठीक है, अगर लार्ज बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, अगर लार्ज बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम, अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो एग्जिम्प्टेड। ठीक है, या फिर अदर सर्विस अगर अदर पर्सन को दी जा रही है, ठीक है, अदर सर्विस अदर पर्सन को दी जा रही है तो भी एग्जिम्प्टेड। ठीक है, अगर अदर सर्विस अदर पर्सन को दी जा रही है तो भी एग्जिम्प्टेड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, अभी समझ में आया क्या हुआ। अगर पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को दे रहा है पूरा एग्जिम्प्टेड है, नॉन गवर्नमेंट को दे रहा है, अगर वो सेल वाला सर्विस है, नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो इंक्लूडिंग बिजनेस एंटिटी, अगर सेल सर्विसेज है तो एफसीएम पे लगेगा, अगर सेल सर्विसेज नहीं है तो फिर वो एग्जिम्प्टेड है। पोस्ट ऑफिस वाला क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन में भी वैसे ही है, अगर बिजनेस एंटिटी हो या अदर हो फॉरवर्ड में लगेगा। पोर्ट एयरपोर्ट वाला में भी फॉरवर्ड पे लगेगा। लेकिन अदर थिंग्स जो भी है, अदर सर्विसेज बाकी जो भी बचा, अगर रेंटिंग ऑफ उसको दो भाग में कर दो। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है तो हमेशा लगेगा। बिग है तो आरसीएम पे, स्मॉल है तो एफसीएम पे।
और अगर बाकी सर्विसेज जो बचा है, अगर लार्ज बिजनेस एंटिटी है तो उस पर टैक्स लगेगा आरसीएम पे, अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो फिर एग्जिम्प्टेड है, और अगर उनको छोड़ के अदर पर्सन है तो फिर वो भी एग्जिम्प्टेड है। गवर्नमेंट का सर्विस फ्रेंड्स क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, देखो, सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है। एक्सक्लूडिंग कौन कौन सा सर्विस फ्रेंड्स, देखिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको अलग कर दिया। सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्विस कौन सा है, 3 ठुक है, कौन कौन सा है, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ सेल सर्विसेज, देखो, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, क्लियर है, ये वाला चीज़ भी मैंने बताया। फिर क्या बोला, और एक स्पेसिफाइड सर्विस क्या है, सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसेंट ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट एयरपोर्ट वाला सर्विस, लेकिन दैट शुड बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड थर्ड वाला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। 3 स्पेसिफाइड सर्विस को अलग कर दिया बिकॉज वो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है और एग्जिम्प्टेड रहता है, लेकिन आरसीएम नहीं लगाएगा। इस 3 केस में अगर बिजनेस एंटिटी को ये 3 सर्विस दी जा रही है तो वो आरसीएम पे नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जिम्पशन का आप यहाँ पे वो नहीं बोला है, वो आप एग्जिम्पशन नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको मर्ज करके बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बस बोला कि जो 3 सर्विसेज स्पेसिफाइड वो अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, उस पर एफसीएम लगेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ वो बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। रिसीवर कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। अभी 5A में क्या बोला, देखिए, 5A में बोला सर्विस सप्लाइड by central government, state government, union territory, local authority by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act। अगर किसी और को दे रहा है, पर्सन मतलब कौन, पर्सन में तो सबको ही जाएंगे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग किसी को भी दिया जा रहा है, ठीक है, किसी को भी दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है, तो कहाँ पे लगेगा, आरसीएम बेसिस पे, ठीक है, आरसीएम बेसिस पे वहाँ पे जीएसटी का टैक्स लग जाएगा, आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया, क्लियर है ये सब चीज़। अभी हम लोग इतना में ख़त्म करते हैं 5A तक। 5 एंड 5A वाला सर्विस आप घर जाके पढ़ो, 2-4 एग्जाम्पल लेके पढ़ो, देन हम 5B एंड 5C कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। बाय बाय।